शरणागति का बहुत बड़ा मर्म है। शरण में आने वाले को, जो शरण में जिसके जाता है, उसको रक्षा करने का उसका दायित्व हो जाता है। और ये धर्मयुक्त है कि शरणागत की रक्षा करने का दायित्व के शरणागत हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। एक संत एक कथा सुनाते थे। जंगल की बात है, एक बकरियों का झुंड कहीं जा रहा था। तो शाम का समय था। एक बकरी जाते जाते किसी कांटे में, झाड़ियों में फंस गई, कांटों की झाड़ियों में फंस गई और वो निकल नहीं पाई। इतने में उसकी झुंड की बकरियां आगे चली गई। वो बहुत मुश्किल से परिश्रम के बाद में निकली। तब तक उसने घुमा के देखा तो सब बकरियां जा चुकी थी और वो रास्ता भटक गई थी। तो वो, उसको प्यास लगी थी, तो वो पास में एक सरोवर था, उसके पास गई। वहां उसने सिंह, बाघ के पैरों के निशान देखे और वो घबरा गई। उसको लगा कि यहाँ तो बाघ और भेड़िए और जंगली कुत्ते सब आते हैं, मुझे तो मार देंगे। तो उसने सबसे पहला उसके मन में बात जो आई, शरणागति की बात आई। वो वहीं खड़ी हो गई उस चिन्ह के पास। इतने में भेड़ियों का एक झुंड आया। उनको लगा कि हमको हमारा भोजन तैयार है बकरी के रूप में। मगर बकरी ने, जैसे ही वो पास आए भेड़िए, बकरी ने तुरंत कहा कि ये देखते हो, ये पैर के चिन्ह किसके हैं? भेड़ियों ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो सिंह के हैं। बोला मैं इसकी शरण में हूँ। भेड़ियों को डर लगा कि अगर हम इसको मार देंगे तो सिंह हमें मार देगा। उसके बाद जंगली कुत्ते, लोमड़ी, ये सब आए। उन्होंने भी उसको खाने का प्रयास किया बकरी को। मगर बकरी ने एक ही बात सबको कहा कि मुझे खा लो, मगर मैं इसकी शरण में हूँ। और उसने शेर के पद चिन्ह दिखा दिए। वो जो जंगली कुत्ते थे वो भी भाग गए। उनको भी डर लगा कि शेर से पंगा कौन लेगा, और इस तरह से सब भाग गए। अंत में शेर आया। शेर को लगा कि बकरी का बच्चा मिल गया आज खाने के लिए। बकरी ने समझ गई बकरी कि अब ये अंतिम परीक्षा है। तो उसने वही चिन्ह वापस शेर को दिखाए कि मैं इनकी शरण में हूँ। शेर जब देखा कि ये तो मेरे ही पैर के चिन्ह हैं, तो शेर को लगा कि जो मेरी शरण में है तो मैं इसको मार नहीं सकता। तो शेर ने उससे जीवन दान दे दिया और उसको मारा नहीं। और फिर उसको बकरियों का झुंड मिल गया और वह बकरियों के झुंड में मिलकर चली गई। इस तरह से शरणागत होने के कारण उसकी रक्षा हुई। भेड़ियों से भी रक्षा हुई, जंगली कुत्तों से भी रक्षा हुई, और यहाँ तक कि शेर से भी उसकी रक्षा हुई। ऐसे ही अगर हम प्रभु के श्री कमल चरणों की शरणागति ले लेते हैं तो माया के कोई भी विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, किसी से भी हमारा कोई भी कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। सबसे हमारी रक्षा का दायित्व प्रभु का हो जाएगा और प्रभु ये दायित्व बखूबी निभाते हैं। जो प्रभु की शरण में चला जाता है, प्रभु उसकी इतनी रक्षा करते हैं, इतनी तरह से रक्षा करते हैं, एक रक्षा कवच बना देते हैं और कोई भी उसका मंगल नहीं कर सकता। तो शरणागति का कितना बड़ा मर्म है। एक सिंह की शरणागति लेने पर, एक शेर की शरणागति लेने पर वो भेड़िए या जंगली कुत्ते या और कोई जंगल के जानवर उस बकरी को नहीं मार पाए, तो परमपिता प्रभु की शरणागति लेने पर कौन हमारा अमंगल कर सकता है? कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? कौन हमारा बाल भी बांका कर सकता है? तो इसीलिए जीवन में सबसे बड़ा मर्म है शरणागति का। प्रभु की शरणागति लें। गीता जी में तो प्रभु खुला वचन देते हैं। सब कुछ कहने के बाद अंत में कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको हर पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। प्रभु के दो कितने बड़े आश्वासन है। सब पापों से, संचित पापों से भी, ये नहीं कि अभी के पाप, संचित जितने भी हमने पाप करे हैं सबसे भगवान मुक्त करने को तैयार हैं। और भगवान कहते हैं चिंता मत करो। तो कितनी बड़ी बात है। जीव चिंता में ही मरा जाता है पूरी जीवन। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, चिंता मत करो। तो शरणागति का बड़ा सुंदर मर्म है, बड़ा गहरा मर्म है, और हमें प्रभु के श्री कमल चरणों की शरणागति लेकर जीवन यापन करना चाहिए। जय श्री हरि।